अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़तुन अबसारुहा ख़ाशिअः यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और हिलाने वाली जब आएगी, उसके बाद दूसरी दफा सूर का फूंकना पाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन कुछ दिल ऐसे होंगे जो डर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे, इसका यह मतलब कि कुछ बगैर डर के भी होंगे, सब डर रहे होंगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बेखौफ भी होंगे, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, वो अमन के साथ होंगे। वाजिफतुन के माना कलिकतुन, परेशान होंगे कुछ दिन। और अबसारुहा, और कुछ दिलों की आंखें, यानी दिल वालों की आंखें, क्योंकि दिल के अंदर डर रहता है, इसलिए कहा कि उन दिल वालों की आंखें अबसारुहा खाशिअतुन, झुकी हुई होगी। यहां पर जो दिल है उससे मुराद कुफ्फार के, इसलिए कि अहले ईमान के दिल खौफ में नहीं होंगे। खाशियतुन, जलील होगी डर की वजह से। अल्लाह ताला से एराज किया दुनिया में, गैरुल्लाह को राजी करने की फिक्र में लगे रहे, मा सिवल्लाह की तरफ तवज्जो रही हमारी, तो अब वो सोच रहे कि हमारे बारे में क्या फैसला आता है, अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या हुक्म देते हैं, इसके लिए डर रहता है। जब दिल में ईमान नहीं है तो जाहिर बात है कि डर रहेगा। ईमान होगा तो डर नहीं रहेगा। ईमान तो अल्लाह ही के ऊपर होगा, और जिस ज़ात की तरफ से ये हालात आए हैं वो हालात वही ज़ात दूर कर सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि ईमान वालों को अमन होगा, और बगैर ईमान के होंगे वो लोग परेशान होंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों की 3 बातें बतलाई कि वो लोग क्या कहेंगे। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा, जिस वक्त उनको दावत दी जाती थी सही रास्ते की तरफ, और कहा जाता था कि एक दिन मरना है और दोबारा अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, तो वो लोग कहते थे अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा। हाफ़िरतुन असल में
जो बैल के पांव के नीचे जो खुर होता है उसको हाफिरा कहते हैं। और जब जानवर चलता है तो उसके निशानात हो जाते हैं। जब निशानात हो जाते हैं तो कह के क्या हम वापस ऐसे ही आएंगे? इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, जिस तरीके पे हम चले थे उसी तरीके के ऊपर वापस आएंगे, या जिस हालत में हम लोग पहले थे वैसे हो जाएंगे? जवानी में थे तो क्या बचपन में चले जाएंगे? बुढ़ापे में थे तो क्या जवानी में चले जाएंगे? इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा। इस हाफिरा की तफसीर में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल तफसीर इब्न कसीर में लिखे हैं। हाफिरा के माना कब्र भी कहा है, हफरा के माना खोदने के आते हैं। हाँ, तो खुर भी तो खोद देते हैं जहां चलते हैं वहां, कब्र को भी हाफिरतुन कहते हैं। तो कहा कि फिर दोबारा उधर जाएंगे हम लोग। ये पहली बात थी उन लोगों की। दूसरी बात इनकी ये थी, अइदा कुन्ना इदामन नखिरा, क्या हम बोसीदा हड्डी हो जाएंगे तब भी? इनका सोचना ये था कि हड्डी होके दोबारा कैसे होंगे। नखिरतुन का लफ्ज जो है वो ऐसी हड्डी या कोई ऐसी चीज जो सूखी हुई हो, खोखली हो, जिसमें से हवा जावे तो आवाज निकलती हो, उसको नखीरा कहते हैं। और इजामन नखीरा, खोखली हड्डियां, जिसको आदमी ऐसे पकड़े तो ऐसा। बस काफिरों ने इस तरह से किया था हुजूर के सामने कि ऐसी हड्डी ऐसे पकड़ी और ऐसे दबाई, कहा कि अच्छा ऐसे हो जाएंगे फिर भी दोबारा हम पैदा किए जाएंगे। पुरानी बोसीदा हड्डियां होने के बावजूद उठाए जाएंगे, दोबारा लौटाए जाएंगे। भाई हाँ, उसके अंदर जिंदगी कहाँ है? जिंदगी के लिए तरी होना जरूरी है, वेटनेस होना जरूरी है, गीला होना जरूरी है। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने हर चीज को पानी से, हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। अब यहां तो सूखी है, पानी नाम की कोई चीज ही नहीं, तो फिर जिंदगी कहाँ हो? कितने कर्न गुजर गए, कितनी सदियां गुजर गई कि अब दोबारा हमको उठाया जाएगा। इज़ामन नखीरा, उन्होंने ये सोचा था कि बदन बिगड़ गया, उसके अज्जा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो अब इंसान की हकीकत क्या रही? फिर तो ऐसे तो हो नहीं सकता। और अगर हम तस्लीम कर लें, ये मान लें कि इंसान इसी बॉडी का नाम है, इसी शक्ल और सूरत का नाम है, तब भी कैसे हो सकता है? उनके जो ऑब्जेक्शन थे, सवालात थे, उनमें से एक सवाल उनका ये था कि जब हम मट्टी हो जाएंगे और हमारे अज्जा हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो जब दोबारा हमको बनाया जाएगा तो हम दूसरे इंसान होंगे, पहले तो नहीं होंगे, पहला इंसान तो नहीं होगा। तो फिर कैसे हम कहते हैं कि हम दोबारा तुम्हें लाएंगे? तो दोबारा आएगा तो वो पहली बार वाला तो नहीं रहेगा। इसलिए कि न उसकी ऐन बाकी है, न उसकी जात बाकी है, न उसकी खुसूसियत बाकी है, सब खत्म। तो अल्लाह ताला यादा का मतलब क्या ले रहे हैं कि दोबारा हम तुमको लौटाएंगे। लौटाने का मतलब कि पहले जो थे वो दोबारा वही आएगा, ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात ये थी उन लोगों की कि जब हम मट्टी हो गए, मट्टी में चले गए, जमीन के अज्जा बन गए, जमीन के साथ हो गए, अगर कुछ गीलापन था वो पानी में चला गया तो वो पानी हो गया, बदन में कुछ हवा थी वो हवा चली गई, तब हवा में से हवा निकालना, पानी में से पानी निकालना,
और मट्टी में से हमारी जो मट्टी थी उसको निकालना, ये तो महाल है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया था कि हयात के लिए पानी होना जरूरी है। जब हम खुश्क मट्टी है, मट्टी ठंडी है, खुश्क है, खुरदुरी है, अब उसको दोबारा कैसे इंसान बनाएंगे? इसको इन्होंने बताया कि अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। ये तीसरी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो लौटाना तो बड़ा नुकसान वाला लौटाना होगा। अगर हम मान लें कि लौटाया जाएगा तो इस लौटाए हुए के अंदर तो नुकसान होगा, कंप्लीट तो होंगे नहीं हम। और दूसरा मतलब ये है कि अगर हम तो नहीं मानते, हमारा तो अकीदा नहीं, उन लोगों का, काफिरों का ये कहना था कि हम नहीं मानते कि दोबारा क़यामत आएगी और हमको दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन अगर बनाया भी गया तो हमारा तो नुकसान है, तो मानते नहीं और हमने कुछ किया भी नहीं उसके लिए। क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। अब इसको पास्ट टेंस अल्लाह ताला बतला है। पहले दो जुमले बतलाए उसको यक़ूलून का लफ्ज़ लाए कि अभी वो ये कह रहे हैं, यक़ूलून के अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा, क्या हमको दोबारा उसी तरह से अपने तरीके पर दोबारा लाया जाएगा? क्या हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे तब भी किया जाएगा? अब के क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा, उन्होंने कहा, अब ये पास्ट टेंस, अब ये कह रहे, इन्होंने कहा है कि वो लौटाना तब तो बहुत नुकसान वाला होगा। तो तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि इसमें तिल्का का लफ्ज लाए और माजी का सेगा लाए। अरे तो बहुत दूर की बात हो गई, हम कहाँ कहाँ गुम हो गए होंगे और दोबारा लाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। जब दिल पे पर्दा होता है, दिल पे पर्दा होता है तो सच्चे लोगों की बात भी समझ में नहीं आती, सही बात भी समझ में नहीं आती है। लेकिन जब पर्दा उठता है तो टाइम ओवर हो चुका होता है। इस्लाम की सीधी सादी तालीमात, उसको समझाने के लिए और कुछ पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मौजिज़ात दिखाए, कितने उन लोगों के सामने कैसी कैसी बातें कही दीन की, लेकिन दिलों पे पर्दा था। ये सब असल में मजाक में कह रहे थे। ये जो जुमला आखिरी है, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा, ये उन्होंने जॉक किया था। कह रहे यार तब तो कुछ अपना तो कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब कि नुकसान ही रहेगा। क्योंकि ये चीज दोबारा पैदा किया जाना उनके नजदीक एक मशकूक थी और मुहतमलुल वुकू थी, यानी हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, इस तरह के चक्कर में वो लोग थे। इसको अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस से बयान किया, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। अल्लाह ताला ने कोई लंबा चौड़ा फलसफा बयान नहीं किया, उसमें कोई लंबी तकरीर नहीं की। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना बताया बस, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन, अरे वो तो एक झटके की बात है, ऐसे खींचा के बात खलास। अल्लाह ताला को जब समझाना हो ने तो हालात लाकर समझाता है। हाँ, समझाना, अल्लाह ताला कादिर है, जबरदस्ती भी वो चाहे तो करवा सकता है, ईमान कबूल करवा सकता है। कुरान में है कि हम चाहे तो सबको ईमान वाले कर दे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है।
जिनके पास लुच्चड़ दलीलें होती है, कोई एक प्लान नहीं होता, सही नबवी तरीका नहीं होता, तो उसको 1000 तरफ हाथ पांव मारने पड़ते हैं मनवाने के लिए। हाँ, मनवाने के लिए हाथ पांव इधर उधर मारने पड़ते हैं। लेकिन जहां नबी का तरीका और ये हो तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिकली लाइफ। बस आज दुनिया में लोग दीन की खिदमत के लिए क्या क्या तरीके अपनाते और क्या क्या सोचते हैं, हालांकि वही तरीका कामयाब है जो नबी का है। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। ये जवाब अल्लाह ताला ने दिया कि अरे एक झिरकी की जरूरत है, सिर्फ एक आवाज की जरूरत है, अभी इसराफिल ठोक देगा सीधे खड़े हो जाएंगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा। ये असल में इबारत यूं है कि ला तहसिबु तिल्कल कर्रत सौबतन अलल्लाहि तआला, उस वापसी को अल्लाह पर मुश्किल मत समझो। फ़इन्नहा सहलतुन हय्यिनतुन फ़ी क़ुदरतिही, वो तो अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अरे भाई, आज के ज़माने में तुम ये सोच लो कि सड़ी गली हड्डी, बोसीदा हड्डी, उसका डीएनए होता है क्या? नहीं हो रहा है। 20 साल के बाद भी आदमी के पोल खुलते हैं, ऐसा होता है। हाँ, एक आदमी के बारे में भी एक आदमी सुना रहा था कि 20 साल पहले वो बेचारा नाम बदल के आया होगा, तो अब उसको बेचारा को वापस जाना अपने, हालांकि यहाँ के सब कुछ हो गया फिर भी। तो ये तो दुनिया के इंसान खोजते हैं, तो वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो रब्बुल आलमीन है जो अंदर की बातों को जानता है, दिल की बातों को जानता है, तुम्हारे दिल के चोर को वो जानता है कि इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या खेल है। अल्लाह ताला की जात, उसके यहाँ पर्दा नहीं है। तो दुनिया वाले डीएनए को, जो हड्डी पर सूख गई है, सूखी हुई हड्डी को निकालकर उसका डीएनए करके निकालते कि हाँ भाई, उधर साचा उस दिन कह रहा था कि कोई पता नहीं अमेरिका में कोई ऐसी ये है कंपनी है क्या, का नाम भेजो उसका और ये भेजो, तो वो लोग बतलाते हैं फैमिली का जो ट्री होती है का, कि उसको बताते हैं। अब क्या चाहिए? अब दुनिया की कौमों को इस्लाम की हक्कानियत के लिए और क्या चाहिए? हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब नव्वरल्लाह मरकज़ जो फरमाते थे कि साइंस इस्लाम की लौंडी है, इस्लाम की खिदमत गुजार है। साइंस ने इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं किया, जब बोली तो फिर वापस उसको आना पड़ा उसी मेंटालिटी के ऊपर और उसी आइडिया के ऊपर, जिसको आइडियोलॉजी पर, जिसको इस्लाम ने कहा था। इतनी कीमती तालीमात नबी की हमारे पास होते हुए, क्योंकि हमारी जिंदगी में दीन नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर हम प्रैक्टिकली मुसलमान नहीं है, इसलिए हमें शो अप करना पड़ता है, शो अप करना पड़ता है। इंडिया वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछते हैं कि तुम इंडिया के, अरे बेवकूफ हो, जाओ इंडिया गेट के ऊपर देख के आओ, कितने मुसलमानों शहीद के नाम लिखे वहां देखो। तुम हमारे ये पूछते हो कि दिखाओ आइडेंटिटी कि तुम इंडिया के हो और हिंदुस्तान के हो, तो पापड़ उसको बेलने पड़ते हैं जिसकी जिंदगी में दीन ना हो, उसको दिखावा करना पड़ता है। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, एक ही झिड़की की जरूरत है, तो पकड़ाती अल्लाह ताला की का एक सैहा होगी, एक आवाज होगी जिसके अंदर तकरार भी नहीं होगी, बार बार ऐसे गूंजेगी नहीं, फाट से ऐसे आवाज आएगी। जमीन के पेटों में जो लोग होंगे जमीन के बाहर आ जाएंगे। हाँ, सूर के अंदर जैसे फूंका जाएगा एक मर्तबा, पूरा काफिला इंसानों का बाहर आ जाएगा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, अचानक वो मैदान में हाजिर होंगे, एक आवाज होगी,
इसी आवाज के अंदर लोग मैदान में खड़े होते। वो कैसे होगा? इसका इतना समझाने के बाद तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कि कैसा होगा। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। ये सारी चीजें कि दुनिया के कोने कोने में तुम मिल गए हो, रल गए हो, खाक हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है। तुम अपनी अपने सोच के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर और अपनी इंक्वायरी को अल्लाह की, अपनी इंक्वायरी पर अल्लाह की इंक्वायरी को कयास मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला का पावर वहां से शुरू होता है जहां हमारी पहुंच नहीं होती है, जहां वहां से शुरू होता है। ये जहां हमारी अक्लें खत्म होती है ना, वहां से शुरू होता है। तो कहां खत्म होगा वो तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। फैदा हुम बिस्साहिरा, देखो अल्लाह ताला ने फैदा हुम बिस्साहिरा दोनों को ऐसे साथ बतलाया कि इधर आवाज हुई, इधर हाजिर। ये बतला कमाले इत्तिसाल को बतलाने के लिए, कमाले इत्तिसाल कि इतना जुड़ा हुआ है कि आवाज फू हुई, इधर से लोग निकलने शुरू, मैदान में खड़े। फैदा हुम बिस्साहिरा, इदा यहाँ पे मुफाजात के लिए, अचानक बतलाने के लिए, क्या अचानक मैदान में हो। साहिरतुन, मैदान को, कैसा मैदान? मुफस्सिरीन ने लिखा है, तफसीर कबीर के अंदर भी लिखा कि साहिरा अल अर्दुल बैदा अल अफरा, वो ऐसी जमीन जो बिल्कुल सफेद होगी, सफेद होगी और साफ खुला मैदान होगा, इसलिए कि जमीन बदल चुकी है, जमीन बदल जाएगी। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, उस दिन जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा और आसमानों को भी, और अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल खड़े होंगे। यहां पे वाहिदिल रहमान नहीं कहा है, वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, जबरदस्त, जबरदस्त कहर के माना कहर वाला। हाँ, उस कहर वाले वाहिद रब के सामने सब खड़े होंगे, रहमान नहीं कहा। हाँ, इसलिए कि ये निकाला गया है सबको और उसकी कुदरत का इजहार यहाँ पे कहर के अंदर वो है, गलबा दिख रहा है कि वो गालिब है। जमीन बदल चुकी है, वो जमीन नहीं है जो पहले थी। पहले की जमीन के ऊपर गुनाह हुए थे, ये जमीन ऐसी है कि जिसके ऊपर कोई गुनाह नहीं हो। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वही ला तुअद्दु मिन हादिहिल अर्द, वो उस दिन जो जमीन होगी वो ये जमीन नहीं होगी। वही अर्दुन लम युअमल अलैहा खतिया, वो ऐसी जमीन होगी जिस पर कोई गुनाह नहीं हुआ होगा। वलम युहरक अलैहा दमुन, और उस पर कोई खून बहाया नहीं गया होगा। ऐसी पाक साफ सुथरी जमीन के ऊपर लोगों को अल्लाह ताला खड़ा कर देगा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो चांदी की जमीन होगी। अन्ना साहिरा, साहिरा अरबी जबान में सहर का जो लफ्ज है छोटी हा से, वो बेदार होने को कहते हैं। मन तलबल उला सहिरल लयाली, हाँ, बेकदरिल कद्दी तुक्तसबुल माली, मन तलबल उला सहिरल लयाली, जो आदमी बुलंदी चाहता है उसको रात को बेदार होना पड़ता है। बकदरे मशक्कत बुलंदियां हासिल हुआ करती है। जो बुलंदी चाहता हो उसको चाहिए कि रातों को बेदार रहे। ये है, तो ये सहर के माना बेदार होना। साहिरा के मुकाबले में नाइमा आती है, नाइमा सोने वाला, और साहिरा के माना बेदार। अब उसको साहिरा क्यों कहते हैं? उस जमीन को साहिरा कहा है।
इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हकीकतुहा अल अर्दुल्लती यक्सुरुल वत्यु बिहा कअन्नहा सहिरत मिन दालिक, कहा कि वो जमीन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चला गया हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले इंसान जिस जमीन के ऊपर चलेंगे तो जाहिरी बात है वो जमीन कैसी होगी। और जहाँ पर लोग चलते हैं वहाँ पे लोग बेदार रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती है तो वहाँ लोगों की नींद भी खराब होती रहती है, बेदार रहना पड़ता है। कहा इस जमीन को साहिरा का, गोया कि वो जमीन बेदार है। और सफेद क्यों होगी? इसलिए कि जिसके बदन में पानी कम होता है, खून कम होता है, वो सफेद पड़ जाता है। ये जमीन भी ऐसी होगी कि वहां पानी भी नहीं होगा और घास भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे चटियल मैदान। कहां पर वाक़े है? बैतुल मुक़द्दस के अंदर है ये जगह। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां पर लोगों को मैदान में खड़ा किया जाएगा ये अर्ज़े शाम होगी, सीरिया की ज़मीन होगी। यही जहाँ जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, जहाँ मस्जिदों में से निकाल निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, लाटे मार मार के निकालते मस्जिद से मुसलमानों, ये शाम की ज़मीन। और वहब इब्न मुदब्बिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जबलुल बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस का जो पहाड़ है, कहा कि ये है साहिरा। बैतुल मुक़द्दस के नज़दीक जबल अरीहा के पास मैदान महशर कायम होगा और अल्लाह जितना चाहेगा उसको कुशादा कर देगा, फैला देगा उस जमीन को। और एक हदीस नकल की तफसीर रूहुल बयान में, बैतुल मक़दिस अर्दुल महशर वल मंशर, बैतुल मक़दिस वो जगह है जो कि महशर की जगह है, लोगों को वहाँ पर जमा किया जाएगा, वहाँ उठाया जाएगा लोगों को। और तफसीर रूहुल बयान में एक और आलिम अल-मौला फनारी उनके या अद्वारी के हवाले से लिखा है कि उन्होंने तफसीर सूरह फातिहा में लिखा कि जब लोग कब्रों से खड़े हो जाएंगे, उठेंगे, और अल्लाह ताला इस ज़मीन को बदलना चाहेगा दूसरी ज़मीन से, इस ज़मीन को बदलना चाहेगा दूसरी ज़मीन से, तो क्या करेगा? तुमद्दुल अर्दु बिइज़्निल्लाह, उस ज़मीन को फैला दिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। भाई यहाँ छोटी मस्जिद थी, इस छोटी मस्जिद को हटा के बड़ी मस्जिद लाई गई, तो बड़ा ही करना पड़ेगा। अगर छोटी तो पहले थी छोटी, तो बड़ा किया गया, तो उस तो पूरी ज़मीन को अल्लाह ताला ने तितर बितर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जो ज़मीन लाएगा वो बड़ी ज़मीन होगी, फैला दी जाएगी, और इतनी फैलाई जाएगी कि सारी मखलूक उसके ऊपर आ सके, और उसकी कुशादगी में इजाफा होगा। तकरीबन 21 अज्जा, 21% से लेकर 99% तक उसको बढ़ाया जाएगा। यहां तक कि हम देखेंगे कि वहां जमीन में कोई ना ऊंच नीच है, कोई टेढ़ापन है, ला इवजम वला अमता, कोई टेढ़ापन भी नहीं और उतार चढ़ाव भी नहीं, ऊंच नीच भी नहीं। अब सोच लीजिए वो कितना बड़ा इज्तिमा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक में आने वाला आखिरी इंसान, ये सारे बीच के जितने भी इंसान है वहां पे मौजूद होंगे। यही है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे बतलाया, वयसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फीहा इवजन वला अमता। तुम पहाड़ के बारे में सवाल करते, क्या होगा उनका? अल्लाह ताला उसको रेजा रेजा कर देगा और उसको एक चटियल मैदान, साफ सुथरा एक मैदान छोड़ देगा, न उसमें तुम टेढ़ापन देखोगे, न ऊंच नीच देखोगे। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़ा, उस दिन को याद करो जब हम पहाड़ों को चला देंगे, तुम जमीन को ऐसे खुली हुई देखोगे। ये मकानात बीच में आ जाते हैं, दरख्त आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, एक मैदान ही होगा। बाज़ों ने कहा कि उसको साहिरा इसलिए कहा कि सबको डर लग रहा होगा, खुला मैदान है, मैदान के अंदर
सत्यल मैदान के अंदर आदमी चलता है तो डर लगता है, इसलिए लोग डरे हुए होंगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। तो अब सवाल ये है कि फिर रूह कहाँ से आएगी, जिस्म कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, रूह कहाँ है? इसको मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बहवाले काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि देखिए, इंसान के अंदर ये जो जिस्म है, ये जिसमें कसीफ है, जिसमें कसीफ दिखने वाला है, टच किया जा सकता है, ये जिसमें कसीफ है। इसी के साथ एक जिस्म लतीफ होता है जो आपको दिखता नहीं, लतीफ जिस्म है जिस्म लेकिन लतीफ, जिसको आप नफ्स कह सकते हैं। और इस नफ्स के साथ एक ताल्लुक होता है रूह का। ये जिस्म लतीफ जो है उसको हम रूह कह सकते हैं, और ये रूहुल रूह कहलाएगी, रूहुल रूह, रूह की भी रूह। ये जिस्म लतीफ जो है इस जिस्म के साथ रहता है, लेकिन जो रूहुल रूह है वो एक ऐसी चीज है कि जो खुदा का मामला है, और इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है वो अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं। इसको रूह मुजर्रद भी कहते हैं, रूह मुजर्रद, खाली रूह। और ये जिस्म लतीफ है, ये दोनों मिलके चलते हैं। जब फरिश्ता रूह कब्जा करने के लिए आता है तो फिर इस पूरे रूह को निकाल के ले जाता है। और ये जो जिस्म लतीफ है इंसान का, जो यूं कहिए कि नफ्स जो बना है, उसमें अनासिर अरबाल मिले हुए हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसी से वो बना हुआ है, इसी से बना है। लेकिन जो रूह अल्लाह ताला की तरफ, जिसको रूहुल रूह कहते हैं या रूह मुजर्रद है, वो किसी को पता नहीं वो क्या है, वो अल्लाह ही जानते हैं। तो फलासफा और अतीबा तो उसको रूह कहते हैं, मगर हकीकत में वो रूह इंसानी एक जौहर, एक मुजर्रद और लतीफ़ रब्बानी है। जब आदमी की रूह निकल जाती है, फरिश्ता लेके जाता है, और फिर जो जिस्म लतीफ होता है वो तो इंसान की बॉडी के साथ रहता है, लेकिन जो रूहुल रूह है वो या तो इल्लीयीन में चली जाती है, या ये नीचे सिफ़ी में, असफलुस साफिलीन में चली जाती है। अब ये जिस्म लतीफ जो इंसान के साथ नफ्स लगा हुआ है, वो इंसान की कब्र में जाता है। असल में बहुत सारी आयतें, बहुत सारी रिवायतें ऐसी होती हैं जिसको जमा करने के लिए ये तत्बीक दी गई इस तरह से। तो रूह जिसको मौत नहीं आएगी तो वो रूह है जो फरिश्ता ले गया है। अब यहां पे जिसमें लतीफ जो उसके साथ नफ्स दफन हुआ है, वो जब आदमी जब जाता है तो उसको उसका एहसास होता है। जिसमें लतीफ जिसका नाम नफ्स है, उसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक आईने की तरह बनाया है। ये जो बॉडी के साथ लगा हुआ जो है ना, जिसको नफ्स कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसको आईने की तरह बनाया है। अब ये आईना, किसी आईने को आफताब के सामने के, सूरज के सामने रख दिया जाए तो कैसे रोशन होता है? खूब रोशन होगा, कि इसकी रोशनी से दूसरी चीजें भी रोशन हो सकती है। अब आफताब की रोशनी उसमें ऐसी आ जाती है कि ये खुद आफताब की तरह चमकने लगता है। अगर ये इंसान का जो जिस्म कसीफ है, अगर जिस्म लतीफ, ये दोनों मिलकर अल्लाह ताला की वही के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक आदमी जिंदगी गुजारता है, तो उसकी वजह से उसका जो जिस्म लतीफ होता है वो मुनव्वर होता है, रोशन होता है। वरना वो जिस्म कसीफ के साथ मिलकर वो भी कसीफ और गंदा हो जाता है, वो जिस्म नफ्स। और जिस्म लतीफ नफ्स के साथ ही रहता है,
और रूह रूह मुजर्रद है, जो अल्लाह की तरफ से आई हुई रूह है, उसको इल्लीयीन में रखा जाता है। या जैसे मैंने कहा कि या तो सिफ़ीन में रखा जाता है, गलत है तो ये जिस्म लतीफ का कब्र में होना बमाना नफ्स के सही है कि उसके साथ रहता है। अब इंसान जब कोई उसके पास दुआ दरूद के लिए जाता है तो उसका एहसास होता है ये आईना है, उस रूह के साथ इसका भी कनेक्शन है, तो उसको पता चलता है कि हाँ ये फुला रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए आया है, फुला मेरी कब्र के ऊपर आया है, एहसास उसको होता है। यहां अजाब जो होता है इस जिस्म के साथ जिसमें लतीफ को भी होता है, कब्र के अंदर जो होता है दोनों को अजाब होता है। और वो जो रूह गई है उसको उसके शान के मुताबिक इल्लियन है तो बहुत अच्छा है, वरना नीचे है तो फिर उस लिहाज से उसके साथ मामला किया जाए। खैर, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है दोबारा पैदा करना। ये अगर काफिर लोग समझते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, नहीं हो सकता, वो तुम्हारी अपनी ताकत से मत सोचो, अल्लाह ताला की कुदरत को सोचो कि उसकी कुदरत कहां से शुरू हो रही है। अल्लाह ताला ने यहां इस बात को यहां छोड़ के फौरन फरमाया, हल अताका हदीस मूसा, तुम्हारे यकीनन तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ गया है। क्या आ गया? बाज़ों ने कहा हल बमाना कद है, यानी यकीनन आ गया है, आ गया मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तुम्हारे पास। वो क्या किस्सा था? इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, जबकि उनके रब ने उनको मुक़द्दस वादी तुवा से पुकारा था। बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। अब सवाल ये होता है कि बात चल रही थी आखिरत की, कयामत की चल रही थी, और अचानक ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों ले आए? आखिर दोनों में कौन सा रब्त है? तो असल में सवाल ये था, काफिरों ने मजाक में कहा था कि क्या हम लोग बोसीदा हड्डी हो जाएंगे फिर भी दोबारा पैदा होंगे? जब बिल्कुल खुश्क हो जाती है, जिसमें ना कोई तरी होती है ना कोई जान होती है, कहा दोबारा फिर भी? इसलिए ईमान वाले सोचते थे कि अल्लाह ताला कोई मिसाल ऐसी बयान कर दे जिस मिसाल के अंदर यह बतलाया हो कि जिसमें मुर्दा चीज जिंदा होती हो। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजिज़ा दिया था कि एक खुश्क लकड़ी जिसको असाए मूसा कहते हैं, ऐसे मारते थे कि वो फुफारे मारता सांप बन जाता था, पकड़ते थे कि लकड़ी हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को जवाब दिया है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम के पास ऐसी चीज थी, ऐसी लकड़ी कि जिस लकड़ी में कोई जान नहीं थी, सूखी हुई लकड़ी, और कई जमाने की वो लकड़ी थी, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने। कहा कि वो लकड़ी ऐसी कि जिसको बेजान होते हुए अल्लाह उसमें जान पैदा कर देते थे। और बाज़ों ने कहा कि ये इस वजह से अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस बादशाह के साथ पाला पड़ा था, उस ज़माने के अंदर बड़ा ताकतवर था फ़िरौन, उसके पास मेजोरिटी भी थी उसके आदमियों की, और उसके साथ साथ शान और शौकत वाला भी था। लेकिन जब उसने सरकशी की मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सजा दी कि दुनिया और आखिरत के लिए इबरतनाक बना दिया। तो अल्लाह ताला बतलाना ये चाहते हैं कि फिरौन जैसे नालायक को अल्लाह ताला ऐसी सजा दे सकते हैं। तो ये मुशरिकीन अगर आपके मुकाबले में सरकशी करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हदधर्मी करते, अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह से पकड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि तीसरी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनकिरीन बास, कयामत का इनकार करने वाले बहुत मजाक करते थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाख गुजरता था। हाँ, जाहिरी बात है, कोई आदमी कोई मिशन लेके आया हो, उस मिशन के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो आदमी को गुस्सा आना एक रीजनेबल चीज है, एक समझ में आने वाली बात है।
तो जो क़यामत का इनकार करते थे, मजाक उड़ाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती थी। अल्लाह ताला ने हुजूर की तसल्ली के लिए यह वाक़या बयान किया, हल अताका हदीसु मूसा, यकीनन आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ चुका है। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, जबकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा वादी मुक़द्दस तुवा पर। ये तुवा है क्या? शाम के अंदर एक वैली है, वैली सीरिया के अंदर। अभी जो शाम है ना, वो तो इतना सा है अभी जो शाम है। उस जमाने में 4 कंट्री, उर्दुन है, फलस्तीन है, और कुल 4 कंट्री थी। ये अंग्रेजों को मेहरबानी है कि जिन्होंने उसको टुकड़े कर दिए। जो एक था शाम, अरबी लफ्ज है शाम। हम इस्तेमाल शाम को इवनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लफ्ज शाम अरबी है, जिसको आज सीरिया कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम भी खाई है, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर। बाद हजरात ने कहा कि असल में ये तुआ जो है इब्रानी जबान के अंदर या रजुल के माने में है, या रजुल ये आदमी। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। उस वक्त को याद करो जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके रब ने पुकारा, तुआ या रजुल इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, रे आदमी, ए मर्द, जाओ तुम फिरौन के पास, उसने सरकशी की है। एक कौल ये है, और एक कौल ये है कि तुआ के माना रात का कुछ हिस्सा। एक रात अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि जाओ, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी की है, वो हद से तजावुज कर गया है। तग़ा तुग़यान से बना है, जिसके माना है हद से निकल जाना। किस चीज में उसने हद तजावुज़ की थी, उसको तो कुरान ने बयान नहीं किया। या तो अल्लाह के मुकाबले में उसने तकब्बुर किया है, अल्लाह का इनकार किया है। बाज़ों ने कहा कि उसने जुल्म कर रखा था बनी इसराइल के ऊपर। तो ये दोनों चीजों मुराद ले ली जाए कि वो हद से बहुत आगे निकल गया था। हद से इतना निकल गया था कि बंदा होते हुए भी कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाह, वो ये कहता था। हद तजावुज़ी उसने की है। अल्लाह ताला ने उसको 2 बातें बतलाई, उनको 2 बातें बताई। फ़कुल, मूसा जाके कहो, हल्लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिका फतख्शा, क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जावे, तेरा दिल की सफाई हो जावे? हाँ, पहले इसका बनना जरूरी है, दिल का बनना जरूरी है। अगर दिल नहीं बना है तो आदमी कभी भी बदल सकता है। दिल बन जाता है तो फिर आदमी बदलता नहीं। समझ रहे हैं बात को? अगर दिल नहीं बदला और जबान बदल दी तो क्या हो गया? जब दिल बदलेगा तो जो रास्ता दिखाएंगे चलेगा, लेकिन दिल ही न बना हो, दिल ही के अंदर फहाशियत भरी हुई हो, उरियानियत भरी हुई हो, बेदीनी भरी हुई हो, मॉडर्नाइज भरी हुई हो, तो फिर कहां से आदमी के अंदर सादा जिंदगी और शरीयत की मोहब्बत आएगी? इत्तिबाए सुन्नत कहां से आएगा? समझ रहे बात को? तो पहली बात बताई, फकुल हल्लक इला अन तज़क्का, पहले ये बात कर, तू पाक होना चाहता है, तेरा दिल साफ हो जाए। वह अहदियक इला रब्बिका फतख्शा, और ये चाहता है कि मैं तुझे रास्ता बताऊं, तेरी रहनुमाई करूं, गाइड करूं, ताकि तू भी डरने वाला बन जाए। तो अब क्या हुआ? इसके लिए जाहिरी बात है, जाएंगे, वो पूछेगा कि अच्छा तुम्हारे पास दलील क्या है? फराहुल आयतल कुबरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ी निशानी दिखाई कि उसका पायजामा ढीला हो गया। जब देखा कि तो हसा डाला है कि तो सांप बन गया, हिलने लगा, करे मर गए। अबू जहल भी हुजूर को सताने के लिए आया था, तो देखा कैसे शेर जैसा ऐसे मुंह फाड़ के उसी की तरफ मुतवज्जे, वहीं ढीला हो गया। मेरा क्या होगा? खैर यहीं से अपनी गुफ्तगू फिर कर लो।
कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान की सही समझ अता फरमावे, इल्म नाफ़े अता फरमावे और शरीयत और सुन्नत की पाबंदी की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।